आज के एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही तेज और इमोशनल पल से होती है, जहां सब कुछ बदलने वाला है। हर्ष के दिल में चल रही लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। इतने दिनों से जो जिद, गुस्सा और गलतफहमियां थीं, आज उन सबका फैसला होने वाला है। हर्ष हमेशा से आर्या और अनु के रिश्ते को एक्सेप्ट करने से मना करता रहा। उसे लगता था कि ये रिश्ता उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ एक साजिश है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में एक सच भी छुपा हुआ था, जिसे वो मान नहीं पा रहा था। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे हर्ष ने आर्या और अनु को बार बार नीचा दिखाया, उनकी फीलिंग्स को इग्नोर किया और हर बार उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। उसे लगता था कि आर्या ने उसका भरोसा तोड़ा है और अनु ने उसकी फैमिली में जगह बनाने के लिए सब कुछ प्लान किया है। लेकिन वक्त के साथ कुछ ऐसे पल आए जहां हर्ष ने आर्या और अनु की सच्चाई को महसूस करना शुरू किया। छोटी छोटी बातें, उनकी केयर, उनका सैक्रिफाइस, सब कुछ धीरे धीरे हर्ष के दिल को छू रहा था। आज का एपिसोड इसी इमोशनल प्रेशर के साथ आगे बढ़ता है। हर्ष अकेला बैठा होता है और अपने आप से सवाल करता है, क्या वो सच में सही था? क्या उसने अपने गुस्से में आकर सब कुछ गलत समझ लिया? उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमती रहती हैं। जब आर्या ने बिना कुछ कहे उसका साथ दिया था, जब अनु ने बिना किसी स्वार्थ के फैमिली के लिए सैक्रिफाइस किया था, ये सब यादें उसे अंदर से तोड़ रही होती हैं। फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ बदल देता है। हर्ष को सच का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि जिसे वो दुश्मन समझ रहा था, वो एक्चुअली उसका अपना है। उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है और उसकी जगह गिल्ट और पछतावा ले लेता है। ये एहसास उसके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि अपनी गलती मान लेना हमेशा मुश्किल होता है, खासकर तब जब ईगो बीच में हो। इस इमोशनल स्टॉर्म के बाद हर्ष फाइनली डिसाइड करता है कि अब सच का सामना करना ही पड़ेगा। वो आर्या और अनु के सामने जाने का फैसला करता है। ये मोमेंट बहुत ही हैवी होता है, क्योंकि तीनों के बीच इतनी दूरियां आ चुकी होती हैं कि शब्दों का वजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब हर्ष उनके सामने खड़ा होता है, तब कुछ पल के लिए कंप्लीट साइलेंस होता है। ना कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ समझ पाता है। आर्या और अनु दोनों कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हर्ष फिर से कोई नया ड्रामा करेगा या फिर उन्हें फिर से हर्ट करेगा। लेकिन इस बार हर्ष के चेहरे पर कुछ अलग होता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक सच्चा पछतावा होता है। वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्दों का साथ नहीं मिलता। ये पल ऑडियंस के लिए भी बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि सब वेट कर रहे होते हैं कि हर्ष क्या बोलेगा। ये कॉन्फ्रंटेशन सिंपल नहीं होता। ये तीनों की दिल की बात का वक्त होता है। हर्ष का हर लफ्ज उसके अंदर चल रही लड़ाई को दिखाता है। आर्या और अनु के चेहरे पर दर्द और उम्मीद दोनों नजर आते हैं। ये मोमेंट कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जहां से सब कुछ बदलने वाला है। जैसे ही हर्ष अपनी बात शुरू करता है, उसकी आवाज़ में एक अजीब सी हल्कापन होता है, जैसे उसने अपने दिल का बोझ उतारने का फैसला कर लिया हो। वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है कि उसने आर्या और अनु के साथ गलत किया। वो मानता है कि उसने बिना सच जाने उन्हें जज किया, उनकी फीलिंग्स को इग्नोर किया और सिर्फ अपनी ईगो को सबसे ऊपर रखा। ये कन्फेशन सुनते ही आर्या और अनु दोनों शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हर्ष इतनी जल्दी अपनी गलती मान लेगा। हर्ष के लिए ये मोमेंट आसान नहीं होता, लेकिन वो अपनी हर गलती को एक एक करके एक्सेप्ट करता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो अपनी बात पूरी करता है। वो कहता है कि अब वो और भागना नहीं चाहता, अब वो सच के साथ खड़ा रहना चाहता है। ये सुनते ही आर्या के दिल में जो सालों का दर्द था, वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। अनु भी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने हमेशा हर्ष को एक फैमिली मेंबर के रूप में देखा था, चाहे उसने कभी उसे एक्सेप्ट न किया हो। फिर आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था। हर्ष फाइनली आर्या और अनु के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेता है। ये एक्सेप्टेंस सिर्फ एक हाँ नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। ये वो पल होता है जहां तीनों के बीच की सारी दूरियां खत्म होने लगती हैं। इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक एहसास सब कुछ कह देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी इमोशनल हाई के बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, जो सबको और भी ज्यादा सरप्राइज कर देता है। एक ऐसी खुशखबरी सामने आती है जो पूरी सिचुएशन को कंप्लीटली चेंज कर देती है। ये गुड न्यूज़ सिर्फ आर्या और अनु के लिए नहीं, बल्कि पूरी फैमिली के लिए एक नई उम्मीद लेकर आती है। हर्ष के लिए भी ये एक नया मौका होता है अपने रिश्ते सुधारने का और अपनी गलतियों को ठीक करने का। सबके रिएक्शंस अलग अलग होते हैं। कोई इमोशनल हो जाता है, कोई खुशी से भर जाता है और कोई अभी भी शॉक में होता है। लेकिन एक बात क्लियर होती है कि आज का दिन सबके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ये वो दिन है जहां से कहानी एक नए डायरेक्शन में बढ़ने वाली है।
आखिर में एक छोटा सा हिंट दिया जाता है कि क्या ये खुशी हमेशा के लिए रहेगी या फिर कोई नई प्रॉब्लम फिर से सब कुछ बिगाड़ देगी। क्या हर्ष अपने नए फैसले पर टिक पाएगा? क्या आर्या और अनु की जिंदगी अब सच में सिंपल हो जाएगी या फिर कहानी में अभी और ट्विस्ट्स बाकी हैं? हर्ष के एक्सेप्टेंस के बाद जो माहौल बनता है वो सिर्फ एक नॉर्मल खुशी का पल नहीं होता, बल्कि एक गहरा इमोशनल रिलीज होता है। इतने दिनों से जो दर्द, गुस्सा और छिपी हुई फीलिंग्स थीं, वो सब धीरे धीरे बाहर आने लगती हैं। आर्या के लिए ये पल सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है क्योंकि उसने हमेशा से ये चाहा था कि हर्ष उसे समझे, उसकी बात को बिना जज किए सुने। आज जब हर्ष ने खुद अपनी गलती मान ली तो आर्या के दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अनु भी इस मोमेंट को फील करती है, लेकिन उसके इमोशंस थोड़े अलग होते हैं। उसने हमेशा सबको जोड़ने की कोशिश की, हर सिचुएशन में पेशेंस रखा और कभी अपनी फीलिंग्स को ऊपर नहीं आने दिया। आज जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो उसके अंदर एक सुकून सा आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं बल्कि रिलीफ के होते हैं। हर्ष के अंदर भी एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है। पहले जो इंसान सिर्फ अपने ईगो और गुस्से में जीता था, आज वो अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अचानक नहीं आया, बल्कि हर एक छोटी बात में उसे यहाँ तक पहुँचाया है। अब वो सिर्फ अपनी तरफ नहीं बल्कि आर्या और अनु की फीलिंग्स को भी इम्पोर्टेंस देने लगा है। इस इमोशनल मोमेंट में तीनों के बीच एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अब उनके बीच सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने लगता है। वो बॉन्ड जो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और सच्चाई पर बेस्ड होता है। ये पल कहानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से फ्यूचर की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन कहानी सिर्फ खुशी पर नहीं टिकती। हर एक कैरेक्टर के अंदर अभी भी कुछ डाउट्स और फियर्स छुपे होते हैं। आर्या के मन में एक छोटा सा डर होता है कि कहीं ये सब टेम्पररी ना हो। क्या सच में हर्ष बदल गया है या फिर ये सिर्फ इमोशनल मोमेंट का असर है? अनु भी ये सोचती है कि क्या फैमिली में अब सब कुछ परमानेंटली ठीक रहेगा। हर्ष भी अपने आप से एक प्रॉमिस करता है कि अब वो कभी भी बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लेगा। लेकिन उसे भी पता है कि ट्रस्ट दोबारा जीतना आसान नहीं होता। उसे अपने एक्शन से प्रूव करना होगा कि वो सच में बदल चुका है। ये इंटरनल स्ट्रगल कहानी को और रियलिस्टिक बनाता है। ये सेक्शन एक इमोशनल हीलिंग का फेज दिखाता है, जहां कैरेक्टर्स अपने पास्ट को एक्सेप्ट करते हैं और फ्यूचर के लिए एक नई शुरुआत करते हैं। ऑडियंस के लिए ये मोमेंट कनेक्ट करने वाला होता है क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में ऐसे पल फील करता है जहां माफ़ी और एक्सेप्टेंस सब कुछ बदल देते हैं। जब सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा होता है तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये ट्विस्ट इतना अनएक्सपेक्टेड होता है कि जो खुशी का माहौल बना होता है वो अचानक सस्पेंस में बदलने लगता है। जो गुड न्यूज़ सबको खुश कर रही थी, उसके साथ एक ऐसी बात जुड़ी होती है जो फ्यूचर के लिए नए सवाल खड़े कर देती है। ये ट्विस्ट डायरेक्टली आर्या और अनु की लाइफ को अफेक्ट करता है। हो सकता है ये कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां उन्हें एक बड़ा डिसीजन लेना पड़े या फिर कोई ऐसा सच सामने आए जो अब तक छुपा हुआ था। हर्ष के लिए भी ये एक टेस्ट बन जाता है। अब जब उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, क्या वो इस नए चैलेंज में भी उनके साथ खड़ा रहेगा? फैमिली के बाकी लोग भी इस ट्विस्ट से इम्पैक्ट होते हैं। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग फिर से डाउट्स क्रिएट करते हैं। ये सिचुएशन फिर से एक इमोशनल और मेंटल प्रेशर क्रिएट करती है। कहानी यहाँ से एक बार फिर इंटेंस होने लगती है। आर्या और अनु के बीच भी एक छोटी सी टेंशन डेवलप होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहां उन्हें प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है। क्या वो अपनी खुशी के लिए सब कुछ रिस्क करेंगे या फिर फैमिली और सर्कमस्टेंसेस को देखकर कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे? ये सवाल उनके रिश्ते को एक नए टेस्ट पर लाकर खड़ा कर देता है। हर्ष का रोल यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब तक वो एक प्रॉब्लम था, लेकिन अब उसे सल्यूशन बनना होगा। क्या वो सच में आर्या और अनु का सपोर्ट करेगा या फिर प्रेशर में आकर फिर से पीछे हट जाएगा? ये अनसर्टेनिटी ऑडियंस को एंगेज करती है। एपिसोड के लास्ट मोमेंट्स में एक स्ट्रॉन्ग सस्पेंस क्रिएट किया जाता है। सब कुछ एक ऐसे पॉइंट पर छोड़ दिया जाता है जहां से नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। एक ऐसा सवाल हवा में छोड़ दिया जाता है जिसका जवाब सिर्फ आने वाले एपिसोड में मिलेगा। जैसे ही ट्विस्ट का रिवील हो जाता है, एपिसोड का मूड एक तरह का मिक्स बना लेता है। एक तरफ खुशी और रिलीफ है, दूसरी तरफ एक हल्की सी टेंशन और अनसर्टेनिटी। हर्ष, आर्या और अनु अब सिर्फ अपनी करंट सिचुएशन में खुश नहीं रह सकते। उन्हें ये समझना है कि आगे चलकर अपने रिश्ते और डिसीजंस को कैसे मैनेज करेंगे। ये सेक्शन ऑडियंस को ये दिखाता है कि हर खुशी के पीछे कुछ चैलेंजेस हमेशा छुपे होते हैं और रियल लाइफ में जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, वैसे ही कहानी में भी कॉन्फ्लिक्ट्स नेचुरली ग्रो करते हैं। हर्ष का कैरेक्टर इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा डेवलप होता है।
पहले वो सिर्फ ईगो और गुस्से में जीता था, अब वो हर डिसीजन को लॉजिकली और इमोशनली दोनों तरह से समझने लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी एक डर है, क्या वो सच में अपनी गलतियों से सीख पाया है या फिर ये टेम्परेरी फीलिंग है। हर्ष के लिए अब इंटरनल स्ट्रगल शुरू होती है, अपनी पास्ट गलतियों को सुधारना और फ्यूचर में बेटर इंसान बनना। ये स्ट्रगल ऑडियंस के लिए रिलेटेबल है, क्योंकि हर कोई लाइफ में कभी ना कभी अपनी गलतियों और इनसिक्योरिटीज का सामना करता है। आर्या और अनु के बीच भी एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना सीखते हैं। आर्या के अंदर एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आ जाता है और अनु भी अपनी पेशेंस और एम्पैथी से सिचुएशन को हैंडल करना कंटिन्यू करती है। दोनों के लिए ये रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि रिश्ते सिर्फ फीलिंग से नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और कॉम्प्रोमाइज से स्ट्रांग होते हैं। ये पार्ट ऑडियंस को सटली सिखाता है कि रिलेशनशिप का एसेंस सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सपोर्ट है। ट्विस्ट के बाद हर्ष के लिए फैमिली का रिएक्शन भी एक टेस्ट बन जाता है। अब सिर्फ आर्या और अनु ही नहीं, बल्कि फैमिली के एक्सपेक्टेशंस और उनके ओपिनियंस भी हर्ष के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये एडेड लेयर स्टोरी को और एंगेजिंग